हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। इंकी पिंकी पाँव की हमारे चाइना वाले ही भाई मिले हमें, और हमें मिला कोई नहीं है, और वो भी मिले तो किया भी उन्होंने कुछ भी नहीं। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है हम तो पाकिस्तान को, जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को, इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया है कि वो कटोरा लिए यूं यूं भीख मांगता फिरता है। टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी। अगर आप तिजारत शुरू करें तो सबसे पहले तिजारत आपकी हमसायों के साथ होनी चाहिए। अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी। एक तरफ क्या हो रहा होगा कि टेस्ला में लोग फिर रहे होंगे और दूसरी तरफ जो है वो रिक्शे भी नहीं चल रहे होने। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि पाकिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा, वो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा, वो गोरों की कंपनी आ रही है, वो अरबों की कंपनी आ रही है, वो यूरोपियन कंपनी आ रही है, हमारी स्टेक के पीछे पागल हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। कौन सा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में? वहां पे तो LOC के ऊपर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं? ना हमारी तरफ से कोई गोलाबारी है, ना हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द जा रहे हैं। जितनी ये तंजीमें थी, ये लश्कर थे, सारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन in the last 3 years he's been the most invited head of state anywhere in the world. सर, ये इंडिया के साथ ट्रेड हम कब खोलेंगे? बात तो हम करते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए हमसायों के साथ, और इसका ऑब्वियसली फायदा दोनों ममालिक होगा, पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। तो मजीद बेहतर हो सकती है इकोनॉमी अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ तिजारत आगे बढ़ाएं। क्या वजह है इस मामले को आगे क्यों? अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी दालें सब्जियां गोश्त हम जो मंगा रहे हैं, और बाहर मसलन दालें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, तो आप सोचें कि कनाडा आने जाने का या ऑस्ट्रेलिया आने जाने का टिकट कितना है, वो जहाज का किराया कितना है उसका, तो फ्रेट कितना लगेगा, उस पर इंश्योरेंस लगेगी, तो वो सारी कॉस्ट जब निकलेगी तो आपकी 50% तक तकरीबन ये कम हो जाएगी यहाँ पे जो कॉस्ट है। इस तरह वागा से अगर ट्रक के ऊपर सब्जियों ने आना है और किसी और मुल्क से बैरी जहाज पे आना है उन्होंने, तो उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होगा। नैरेटिव तो इस वक्त मोदी सरकार का ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, और आपको पता है कि हमेशा से हिंदुस्तान में पाकिस्तान एक इलेक्टोरल इशू रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और उसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जगा के हिंदुओं का जो मेजॉरिटी में वोट लिया जाता है। तो इस वक्त उनको ये सूट करता है कि चूंकि वहाँ पे कोई हिंदुत्व लेड रिजीम बनाना चाहते हैं, एक हिंदू ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं, वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मोदी सरकार को इस वक्त सूट नहीं करता कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस तरीके से बनाएं, बल्कि वो तो मुसलमानों के ऊपर भी इस वक्त अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। ये मैं नहीं कह रहा, आप प्रोफेसर जफर लॉ की रिसेंट स्टडी देख लें जिसका उन्होंने पॉडकास्ट भी किया है डॉक्टर परवेज हुड भाई के प्रोग्राम में। अगर आप उसको देखें तो उसमें वो बाकायदा स्टैटिस्टिक्स दे के कहते हैं कि 14.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, जबकि उनकी जो जॉब्स हैं सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, या इवन रिप्रेजेंटेशन जो है उनकी इलेक्टोरल बॉडीज में, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, everything is less than 5%। उन्होंने टेररिज्म का नैरेटिव पकड़ लिया। कौन सा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में? वहां पे तो LOC के ऊपर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं? कितने सालों से कौन से धमाके हुए? धमाके तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। यानी हम विक्टिम भी हैं और हम एग्रेसर भी हैं। है कोई नहीं। अगर होता तो कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में इतनी जो एक्टिविटी जारी है
पाकिस्तान तो ने तो सीज फायर एग्रीमेंट भी किया हुआ है उनके साथ। ठीक है जी, फरवरी 2021 से चल रहा है, बिल्कुल हम नहीं कर रहे, ना हमारी तरफ से कोई गोलाबारी है, ना हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द जा रहे हैं। जितनी ये तंजीमें थी, ये लश्कर थे, सारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, उसमें कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव बनाया गया उस लार्जर नैरेटिव का जिसका मैंने जिक्र किया। आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं, वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट, वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में, और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है, और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है, वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को, देखें वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, इलोन मस्क वाला। उन्होंने किया क्या, इलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी है। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में, जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस, वो कार्स जो है वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं।